इंडियन एविडेंस एक्ट में जब हम सेक्शन 4 को पढ़ते हैं तो सेक्शन 4 के 3 पार्ट हैं। मैंने पहले भी आपको बताया है। फर्स्ट पार्ट इज may presume, the second part is shall presume, and the third part is conclusive proof. Shall presume, and the third part is conclusive proof. आइए, may presume को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा shall presume. Section 4, shall presume. What is the meaning of shall presume? Presumptions. Presumption का मीनिंग लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया। shall presume यानी कोर्ट को प्रिज्यूम करना है, कोर्ट की कोई डिस्क्रिशन पावर यहां पर नहीं है। आइए ओपनिंग इसकी जो बेसिक लैंग्वेज है वो देखते हैं, फिर उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। whenever it is directed, whenever it is directed by this act, यानी डायरेक्शन कौन दे रहा है? एक्ट डायरेक्शन दे रहा है। that the court shall presume a fact. It shall regard such fact as proved unless and until it is disproved. तो लॉ जब किसी फैक्ट के बारे में प्रिजम्पशन प्रिज्यूम करने के लिए कह रहा है कोर्ट को, तो कोर्ट के पास कोई डिस्क्रिशन नहीं है, तो कोर्ट को उसे प्रिज्यूम करना ही होगा जब तक कि वो डिस्प्रूव्ड ना हो जाए। ठीक है, ये सेक्शन 4 की लैंग्वेज है। आइए इसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। इस लैंग्वेज को एक बारी पढ़िए, 2 बारी पढ़िए, 3 बारी पढ़िए। यू विल फाइंड 2 important points in this definition. और जो वो 2 important points हैं मैं आपके सामने रख रहा हूं। आपको चाहिए तो ये कि इस लेक्चर को यहीं पॉज कर दीजिए और इस लैंग्वेज को 3 बारी पढ़िए। तो 3 बारी पढ़ने के बाद आपको ये 2 पॉइंट इसमें मिलेंगे। अगर आपने वो दोनों पॉइंट खोज लिए हैं तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपका जो लॉ पढ़ने के लिए जिस माइंड की रिक्वायरमेंट है वो आपके पास है। पहली चीज तो इसमें यह है
कोर्ट कैन नॉट एक्सरसाइज इट्स डिस्क्रिशन। पहला पॉइंट तो ये है। तो ये तो आप में से मैक्सिमम लोगों ने फाइंड कर लिया होगा। कोर्ट कैन नॉट एक्सरसाइज, कोर्ट कैन नॉट एक्सरसाइज इट्स डिस्क्रिशन। एक तो ये है कि कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन से प्रिजम्पशन, यानी कोर्ट की मर्जी नहीं चलेगी। कोर्ट की मर्जी है प्रिजम्पशन ले, प्रिज्यूम करेगा, और कोर्ट की मर्जी होगी तो प्रिज्यूम नहीं करेगा, जैसा फर्स्ट पार्ट में मैं प्रिज्यूम में आपने सीखा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, कोर्ट प्रिजम्पशन अगर लेगा, इसमें मैंडेटरली लेगा, कंपल्सरी लेगा, तो उसे रिबूट नहीं किया जा सकता, उसे खंडित नहीं किया जा सकता। तो खंडित करना का जो अपॉर्चुनिटी है वो कोर्ट दे सकता है। ठीक है, शाबाश, आप इस चीज को ध्यान से पढ़िए, शाबाश। कोर्ट विल बी एट लिबर्टी, और दूसरा पॉइंट ये था इसमें, कोर्ट विल बी एट लिबर्टी to allow the opposite party, allow the opposite party to adduce evidence, to adduce evidence to disprove, to disprove the fact so presumed, the fact so presumed। आप लैंग्वेज को ध्यान से देखिए। अनलेस, अनलेस के बाद देखिए दूसरी बात है, एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड। जब कोर्ट ने प्रिजम्पशन ले लिया तो दूसरी पार्टी का काम डबल हो गया। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया पर्दा नशीं वुमन के साथ, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट ये प्रिजम्पशन ले लेगा कि पर्दा नशी वुमन की कंसेंट नहीं है, अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज हुआ है, सेक्शन 16 आपने यूज किया है इन गेटिंग द कंसेंट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। तो अपोजिट पार्टी को ऐसे केस में सबसे पहले डिसप्रूव करना है कोर्ट की प्रिजम्पशन को, या इसे बोलते हैं रिबूट करना है। तो दो बातें हैं इसमें। तो कोर्ट जब कोर्ट को प्रिजम्पशन के लिए कहेगा तो कोर्ट को प्रिजम्पशन लेनी पड़ेगी। हाँ, कोर्ट की ये मर्जी है कि वो दूसरी पार्टी को उस प्रिजम्पशन को डिसप्रूव करने का मौका कोर्ट यहां पर प्रोवाइड कर सकता है। तो आपने देखा दोस्तों, मे प्रिज्यूम और शेल प्रिज्यूम में फर्क क्या है। आपने ध्यान से इसे एनालिसिस करना है और सीखना है। कोई भी डाउट है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। शाबाश।